भले ही हम लोग दूसरों को गाकर भजन ना सुना पाते हो, लेकिन गुनगुना तो सकते ही हैं। तो गुनगुनाने पर भी बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे वैराग्य का भजन गुनगुनाओ तो अंदर में वैराग्य आता है। भक्ति का भजन गुनगुनाओ तो अंदर में लगता है जैसे भक्ति बढ़ रही है और एक बहुत बड़ा सहारा जैसा हो जाता है कि ईश्वर तो, भगवान तो हमारे साथ में है ना। समर्पण का भजन गुनगुनाओ तो समर्पण का भाव पुष्ट होने लगता है। ऐसा होता है ना सभी तक। इसलिए पहले के संत लोग संगीत का मतलब भजन पद का सहयोग लेकर प्रचार करते थे। सदगुरु कबीर साहब के पद हैं, गुरु नानक देव जी के पद हैं और अनेकानेक संतों के पद हैं। तो उन पदों के साथ जब उपदेश किया जाता तो जनता मंत्रमुग्ध होकर वहीं टिक जाती और साथ साथ में उन पदों को यदि भक्तगण मतलब शिष्यगण अथवा सत्संग के श्रोता गुनगुनाने की आदत बना लेता है तो उसका मन स्वयं ही सुधरने लगता है। बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर कौन कौन से लोग ज्ञान सूत्र को पढ़ते हैं? पहले बच्चों में आप पढ़ते हैं और प्रकाश तुम नहीं पढ़ता, तो हाथ कहने उठाया। राजीव जी आप पढ़ते हैं, आपके मोबाइल में नेट नहीं है तो पढ़ने में कितना समय लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, इतना क्या और ज़्यादा? क्या आधा मिनट भाई, तो पढ़ना चाहिए। तुम पढ़ता है, कल नहीं पढ़ा, समय नहीं मिला। अच्छा, और तुम भूषण आपके मोबाइल में नेट है? क्या है? वाह, अच्छा। पढ़ती सुमित्रा, तुम पढ़ती हो? अच्छा, निकालने आप सभी तब पढ़ते हो। तुम पढ़ती हो? नहीं, पढ़ती हो क्या? दैनिक रूप से पढ़ती हो? नहीं पढ़ती। तुम सुनीता, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है। तुम सीमा, अच्छा डेली नहीं पढ़ती हो? क्यों? उसमें तो समय नहीं लगता, आधा मिनट 1 मिनट तो समय लगता है। और तुम लोग दूर रहती हो संगीता, तो क्या प्रवचन को कभी सुन पाती हो, सत्संग को, उपदेश को? क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम सुनती हो? वाह। और तुम लोग बच्चे? कभी कभी
मतलब एक ललक, एक कि सुनना है ऐसा नहीं हो पाता है। और तेरा नहीं सुनती हो, पढ़ाई के कारण समय नहीं मिलता। लेकिन फिर भी ज्ञान सूत्र तो पढ़ ही सकती हो, है ना। और अगर समय मिलता हो तो उसे भी सुन सकती हो, क्योंकि जो दूर रहते हैं उनके लिए ये मीडिया बहुत ही कीमती हो रहा है ना। ठीक है कि इससे गंदगी भी बटोरी जा सकती है, लेकिन श्रेष्ठता को भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। और आज क्या है ज्ञान सूत्र में, पढ़ो। ये ना, हाँ, और समझाती भी है, बहुत अच्छा। किसके मोबाइल से? तो तुमने नेट लेके क्या करती हो मोबाइल में? क्या क्या कुछ आता है तो उसको सुन सकती हो। तो यहाँ तो तुम सुनती ही हो। फिर सुन लेते हैं, 2-3 बार हम भी नेट में कुछ नहीं काम जानते, लेकिन वही ज़्यादा तो 2-3 बार सुन लेते हैं। अच्छा, 2-3 बार? जी, कोई है ही नहीं, जब परिवार में कोई है ही नहीं, अकेले हैं, हमें तो बात करने को किताब पढ़ लिया, कभी खोल लिया, यही 2-3 बार सुनी, सवेरे उठ के फिर इसी को लगा दी। बात बन गया, इसके बिना तो लगता है कि जीने ऐसे लोग नहीं पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान पता है। क्या बोले वे दीपक? पहले इतना गुड़ तो नहीं आता था, लेकिन अभी 1 साल से लगभग गुरु माँ का अजीब कृपा बरस रहा है। गुड़ उपदेश ज्ञान सूत्र में भी आता है। आश्चर्य होता है कि कैसे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, आप ही राजीव जी कोशिश कर सकते हैं सुनने का। समय तो कुछ न कुछ निकलता ही। इसे पता चलता है कि गुरु माँ क्या सोचते हैं, उनका क्या थीम है, अथवा वे किस ओर ले चलना चाहते हैं, इसका थोड़ा बोध हो जाता है। और साथ साथ में शांति और सहजता बहुत आती है। निर्मल। तुम अमित ज्ञान सूत्र पढ़ता है क्या रोज? और जिस दिन उपदेश में नहीं आ पाता है उस दिन सुनता है। तो आज आ रहा है तो क्या जाना, समझा? सत्संग में नित्य आ रहे हो तो क्या जान रहे हो, क्या समझ रहे हो? कौन सी समझ विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है?
समझ कौन सी, होती है। कौन सा समझ? आपकी वास्तविकता नम्रता और क्या ध्येय है, क्या प्राप्त करना है, किस ओर जाना है, किस मार्ग पर आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जीवन को किस प्रकार जीना है। ज्ञान सूत्र। निर्मल मन। संकल्प विकल्प के उद्भाव को मन कहा जाता है। उद्भावक, उद्भावक नहीं है, पूरा लिखा हुआ उद्भावक होना चाहिए। संकल्प विकल्प के उद्भावक को मन कहा जाता है। विचारों का अड्डा है मन। एक एक विचारों के जोड़ से मन निर्मल अथवा मलिन बनता है। यदि व्यक्ति श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट विचारों का आश्रय ले तो मन सहज ही निर्मल हो सकता है। दैविक वृत्तियों से मन दैविक और एवं आसुरी वृत्तियों से मन आसुरी बनता है। अतः सर्वप्रथम आसुरी वृत्तियों से मन को मोड़कर दैविक वृत्तियों का प्रश्रय दे। अब तक मन की वृत्तियां संसार एवं विकारों में बहती रही है। अब उसे प्रयत्न पूर्वक दैविक वृत्तियों की सने सने वृद्धि करके आसुरी वृत्तियों का मूलोच्छेदन करना होगा। जैसे बहुमूल्य वस्तुओं को अनेक बार इस्तेमाल के उपरांत जब उसे सहेज कर रखना होता है तब उसे प्रक्षालित करके ही सहेजा जाता है, वैसे ही इस कीमती मन को भी निर्मल बनाकर ही ईश्वर के चरणों में उत्सर्जित समर्पित करना होता है। जैसे मलिन दर्पण में चेहरा प्रतिबिंबित नहीं होता, वैसे ही मलिन मन में ईश्वर की समझ व साक्षात्कार संभव नहीं होता। किसी ने कहा है, प्राणों का दीपक जला करके तेरी दहरी में मैं रखूं, जीवन सुभाषित बना करके तेरे चरणों में। सुभाषित नहीं, सुवासित, सुवासित। जीवन सुवासित बना करके तेरे चरणों में समर्पित करूं। जैसे मुरझाया फूल एवं जूठा भोजन भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता, वैसे ही मलिन एवं विकार ग्रसित मन ईश्वर को समर्पित नहीं हो सकता है। मन के निर्मल हो जाने पर स्वतः ही चरित्र आचरण शुद्ध सात्विक हो जाते हैं, और जब तन मन वचन से होने वाले आचरण शुद्ध सात्विक हो जाते हैं तब इन्हें ईश्वर को समर्पित करना नहीं होता। फिर निर्मल मन रूपी मक्खन को चुराने के लिए ईश्वर स्वयं आते हैं और उसे अपने में समाहित कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आसुरी प्रवृत्ति को हटा के दैविक प्रवृत्ति को प्रश्रय देना, मतलब मन की निर्मलता पर बल दिए हैं गुरु माँ। और जब मन निर्मल हो जाएगा तो ईश्वर स्वयं आके इसको चुरा लेंगे, तभी हम लोग मन को समर्पित भी कर सकते हैं। ऐसे जैसे जूठा भोजन और गंदा वस्तु नहीं समर्पित किया जा सकता भगवान को, वैसे ही मन अगर मलिन है तो उसको भी ईश्वर समर्पित नहीं किया जा सकता। अथवा ईश्वर समर्पित नहीं हो सकता। जैसे मन की समर्पण की बात होती हो तो यदि तुम्हारा मन आसुरी वृत्तियों से रचा पचा हुआ तो क्या हम लोग मन को समर्पित कर पाएंगे? कैसे? कोई उदाहरण बताओ। जो भी जैसे हिंसा करने वाले हैं या दुराचारी हैं, जो किसी महिला पर दुराचारी कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर चाहेंगे अपने मन को समर्पित कर तो नहीं हो सकता। कैसे? क्योंकि सब कुछ जो समर्पण के लिए चाहिए दैविक प्रवृत्ति, और
आसुरी प्रवृत्ति तो उल्टा हो गया, भगवान की प्रतिकूलता को हम लोग प्रश्रय दे रहे हैं, तो वहाँ समर्पण रहा ही नहीं, समर्पण का तात्पर्य ही होता है कि उनका अनुसरण करना होता है ना। अब हम उनका अनुसरण करना चाह रहे हैं कि ईश्वर को मन समर्पित कर देना है, मतलब वे जिस मार्ग को दिखला रहे हैं उस मार्ग में हमें जाना है, ऐसा हुआ। लेकिन मलिन मन होगा तो उस मार्ग में हम जा सकेंगे? मन उसको स्वीकार ही नहीं करेगा, हमेशा हमेशा गलत दिशा में ही मन भागेगा, मन माना करना चाहेगा, मन माना करता है ना मन, तो मन माना ही करने की ओर प्रवृत्त होगा। गीता के 16वें अध्याय में दैविक वृत्ति है और आसुरी वृत्ति है, तो मन को समर्पण करने के लिए दैविक वृत्ति नहीं हो, आसुरी वृत्ति हो, तो हम कृष्ण का अनुसरण कैसे कर सकेंगे? वहाँ वे कहते हैं पूरब चलो, तो मन हमें ले जाता है पश्चिम दिशा में, और पश्चिम दिशा में फिर बह जाएंगे। तो मुंह से बोलते हुए कि भगवान सब आपका है, ये मन आपका है, ये वो आपका है, लेकिन कुछ बात बनती नहीं है, बोलने मात्र से अर्पित नहीं हुआ जाता है। जैसे उदाहरण है इसमें कि कोई वस्त्र जो कीमती हो, नया हो, तो आप उस वस्त्र को पहनकर किसी पार्टी में, किसी विवाह में कितनी बार जाएंगे? बिना धोए कि धोने पर उसमें हो सकता है कि सलवट पड़ जाए, अथवा हो सकता है कि उसका अच्छा ग्लेज खत्म हो जाए, तो उसको आप कितने दिनों तक बिना धोए पहन सकते हैं? 4 बार, 5 बार, 8 बार? हाँ, कोट पैंट वगैरह जो होता है तो जैसे एक सीजन अगर हम पहने तो एक सीजन पूरे ही निकल जाता है। अच्छा, एक सीजन निकल गया, उसके बाद उसको चपेट के रखना है, तो क्या करेंगे? ड्राई क्लीन करके फिर उसको तो फिर बिना ड्राई क्लीन किए नहीं, ऐसे ही नहीं चपेट के हाँ ऐसे भी रख देते हैं, लेकिन पहनना और फिर धो के रखते हैं, धूप में लगा के थोड़ा। अच्छा, ऐसा किया जाता है, सफाई करना होता है। तो आप अपने वस्त्र को 5 बार इस्तेमाल किए, 4 बार किए, 8 बार किए, मान लो 10, एक सीजन कर लिए, इस सीजन अलग अलग पार्टी में, क्योंकि एक ही जगह पे तो शादी में सोचोगे कि एक कपड़ा को 5 बार पहन के अलग अलग लोगों की शादी में जाए तो क्या होता है? हाँ, लगता है गरीब लोग हैं, एक ही, और यही कपड़ा तो उस शादी में भी देखे थे पहने हुए। चलो एक सीजन किसी तरह बिता दो। बहन लोग तो बहुत सारा वस्त्र इन लोग का होता है कि 2-3 साल तक कीमती वस्त्र को पहनते हैं और उसको चपेट के रख देते हैं। ऐसा होता है ना? होता है। तो कितना बार? अगर उसको ना धो और चपेट कर रखते रहो तो क्या होगा? कोई ठीक से हाँ? हाँ, एकदम परफेक्ट। जब तुम उसको बिना धोए, बिना सहेजे रखोगे, रख दिए, बहुत कीमती है, 2 साल तक नहीं पहने, तब तक लोग भूल जाएंगे कि ये कपड़ा वो पहनकर अमुक विवाह में गया था, कि याद रखेंगे? भूल जाएंगे।
तो 2 साल के बाद फिर निकाल लेंगे, फिर पहनेंगे। लेकिन यदि आप मलिन वस्त्र ही सहेजते रहे तो उसमें स्वाभाविक ही कीड़ा पैदा हो जाता है। बहन लोग ठीक से जानती है, होता है एक चमकने वाला कीड़ा, चमकीला अपने आप हो जाता है। शायद उसको अच्छा वस्त्र और इस तरह की चीज़ें पसंद होती होगी तो मर के वो कीड़ा बन जाता है। और उस आप किसी भी चीज़ में रखो, चाहे आप वार्डरोब में रखो, गोदरेज में रखो, संदूक में रखो, उसमें वो घुसता कहाँ से है? उसी में पैदा हो जाता है। क्या चीज? अब वस्त्र दान में आ जाता है इधर, वो ये भी अच्छा तरीका चला है। और जल्दी पुराने कपड़े रखने की जरूरत नहीं है इधर। ये भी महंगे कपड़े कहाँ आते हैं भैया? महंगे कपड़े तो घर में ही रहते हैं ना। जो भी हो, एक बात बताओ कि जहाँ साफ सफाई है वहाँ जल्दी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं कि जहाँ भी गंदगी है वहाँ जल्दी कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं? ठीक से सभी जान रहे हो। जहाँ गंदगी है तो वहाँ से कहीं से आयात करके कीड़ा को मंगाया जाता है कि उसमें उत्पन्न हो। जहाँ गंदगी है वहीं कुदरत के तरफ से ऐसा होता है कि कीड़ा मकोड़ा को वहाँ पैदा कर दिया जाता है। कुदरत कर देती है। क्यों कर देती है? कि जिससे वो गंदगी खा के समाप्त हो। ईश्वर को यदि स्वच्छता पसंद है तो स्वच्छता तो हर जगह होनी चाहिए। तो जहाँ गंदगी ईश्वर देखते हैं वहाँ कीड़ा पैदा कर देते हैं कि वो गंदगी को खा लेगा। जब बढ़िया से सब खा के ख़त्म कर देगा तो फिर वो स्वयं भी मर जाता है। ऐसा देखे हो तुम लोग ठीक से? बच्चे में, जब आप लोग बच्चे थे तो आप लोगों के पेट में कृमि जरूर हुई होगी। अच्छा, कृमि अभी भी होता है। अच्छा, तो ये कृमि कैसे पेट में पैदा हो जाता है? क्योंकि आपके पेट में टॉक्सिन है जमा, गंदगी जमा है। तो वो गंदगी ईश्वर को अच्छा लगता नहीं है, तो वो गंदगी को खाने के लिए सैकड़ों हजारों कीड़ा पैदा हो जाता है अपने आप। ऐसा नहीं कि कान से वो कीड़ा घुस के अंदर गया कि मुंह से घुस के गया, ऐसा नहीं है। अपने आप कृमि पैदा हो जाता है। और बचपन की बात याद रखो तो जब मलमूत्र का त्याग होता है तो कितने पतले पतले सफ़ेद सफ़ेद कीड़े उसमें रेंगते हुए कुलबुलाते हुए नजर आते हैं। बचपन में गौर किया गया है। गौर किया गया होगा तो कितनी कृमि। क्या होता है? अच्छे लोग को ज़्यादा ही मतलब जो भी हो, क्योंकि वे उटपटांग चीज खाते पीते हैं, कभी मिट्टी ले लिए बिना हाथ धोए खाए पिए तो अंदर अशुद्धता गई। तो उस अशुद्धता को समाप्त करने के लिए स्वाभाविक ही कीड़े हो जाते हैं। और कीड़े होकर वो उसको पहले सफा चट करेंगे गंदगी को। यदि वो गंदगी अंदर में रही तो सालों साल कीड़ा होते रहता है। जब तक वो गंदगी का इतिश्री ना हो जाए तब तक कीड़ा होगा। वैसे ही आपका मन यदि मलिन होगा तो उसमें क्या पैदा होगी? आसुरी वृत्ति। तो आप मन को कैसे समर्पित करोगे? जैसे वस्त्र को सहेजने के लिए
सहेजने के समय हम वस्त्र को धोकर सहेजना पसंद करते हैं, वैसे ही ईश्वर को मन समर्पित करने के पूर्व मन को स्वच्छ करना होता है। मलिन मन ईश्वर को समर्पित हो ही नहीं सकता है। हम बहुत बार कोशिश करें, बहुत बार, कभी कभी एक तुम लोग सुने होंगे कि एक शिष्य था जो कहता था कि हमारे में तो गुरुदेव आपके प्रति प्राणपण से अधिक प्रेम है, हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन है, आप जिस ओर ले चलेंगे उसी ओर मैं चलूँगा, उसी ओर, जिस ओर ले चलोगे उस ओर मैं जाऊँगा। और रोज रोज ऐसा वो बोला करता, रोज बोला करता, रोज बोला करता। गुरुदेव तंग आ गए थे सुन सुन के, क्योंकि अहंकार है वहाँ, वरना रोज बोलने की क्या आवश्यकता है। वो ईश्वर को पता है कि कौन मन समर्पित किया, क्या कौन नहीं किया, उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो रोज रोज बोलता था तो एक दिन गुरु महाराज जी एक छोटा सा संदूक दिए और कहें कि पुत्र, मेरा एक मित्र यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रहता है, कृपा करके इस संदूक को तुम मेरे मित्र तक पहुँचा दो, पर सावधान, संदूक को खोलकर देखना नहीं, संदूक को खोलकर देखना नहीं, ये आवश्यक है, बहुत गुप्त भेंट है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरे मित्र के बीच कोई आए, इसलिए तुम संदूक में मैंने क्या रखा है इसे नहीं देखोगे। शिष्य बोला जो आज्ञा गुरुदेव। शिष्य चलने लगा तो गुरु महाराज फिर से पीछे से पुकारे, कहें कि बेटे देख, संदूक मत खोलना, संदूक मत खोलना। फिर वो गेट से निकलने लग गया शिष्य, तो बाहर आ गए गेट के और कहें बेटा देखो, याद रखना इस बात को, कदापि संदूक मत खोलना। शिष्य कहा जो आज्ञा गुरुदेव। आगे बढ़ा तो उसके मन में आने लगा कि आखिर इस संदूक में है क्या, है क्या जो गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं संदूक मत खोलना, संदूक मत खोलना। इतना तो आज तक कभी टोके ही नहीं है, और वो भी गेट के बाहर तक आकर बोली है। आखिर इसमें है क्या, कौन सी गुप्त चीज है, कौन सा गुप्त खजाना है। जब वे वन से गुजर रहे थे, वन के उधर उस ओर उनके मित्र थे, तो उनको लगा कि गुरुदेव को कैसे पता लगेगा, एक बार देख तो लेते हैं कि संदूक में है क्या। तो अगल बगल देख लिया कि कोई और तो वहाँ नहीं है, पूरे तरीके से निश्चिंत हो गया कि यहाँ कोई नहीं है। तो संदूक खोला, और जब संदूक खोला तो उसमें 9-10 मेंढक भरे हुए थे, सब कूद कूद के बाहर यत्र तत्र बिखर गया। अब शिष्य सोचने लगा कि अब क्या करें, ये तो एकदम महाफजियत, क्या से क्या हो गया। अगर मित्र के पास ले गया तो मित्र देखेंगे खाली संदूक, और हम कुछ तो उन लोगों में चर्चा हुई होगी तभी वे भेज रहे थे। एक एक मेंढक को ला के एक संदूक में रखने लगा। एक मेंढक को इस हाथ से एक मेंढक को संदूक रखा, थोड़ा दूर पे और मेंढक है उसको जाके बटोरा, तब तक संदूक वाला मेंढक दक के बाहर। 9-10 मेंढक को भी वो शिष्य नहीं कंट्रोल कर पाया, कुछ छुपा ही नहीं सूझा। और
अंततः गुरु के पास लौट आया और शर्म से सिर झुका के खड़ा रहा। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपका मन निर्मल नहीं है तो आप चाहोगे कि गीता का अनुसरण करते हैं, चाहे आप चाहोगे कि गुरुवाणी का अनुसरण करते हैं, तो आपका ये मन कितना तक सही दिशा में, उनके पसंदीदा दिशा में कितना तक जा सकेगा? आप एक वृत्ति को कंट्रोल करोगे तो दूसरी असुरी वृत्ति फुदक के बाहर आ जाएगी। दूसरी वृत्ति को कंट्रोल करोगे तो तीसरी असुरी वृत्ति फुदक कर बाहर आ जाएगी। अब हम लोग क्या करें? समर्पण कैसे करें? समर्पण का अर्थ होता है उनका अनुसरण, उनकी आज्ञा का पालन। तो हम लोग कैसे करेंगे? हो सकता है मलिन मन क्या समर्पित हो सकता है? नहीं हो सकता। और लोग कहते हैं कि भगवान मतलब कृष्ण माखन चुराते हुए इधर उधर डोलते रहते थे। और इस ज्ञान सूत्र में कहा जा रहा है कि आपका मन यदि निर्मल होता है तो वो ईश्वर आपके मन रूपी मक्खन को चुराने स्वयं आएंगे, वे स्वयं चुरा के ले लेंगे। आपको प्रयत्न नहीं करना होगा कि हमें मन को समर्पित करना है। कृष्ण केवल मक्खन ही क्यों चुराते थे? हांडी भी चुरा के ले जाते। मक्खन चुराएं, अपना दोस्त लोग को डबाडब खिलाएं, स्वयं भी खाएं, थोड़ा सा मुंह में लगा, थोड़ा सा बाहर गिरा, थोड़ा सा हाथ में भर गया मक्खन से, और फिर वहाँ पर फेंके मटकी और वहाँ से निकले भागे। ऐसा ही दिखलाया जाता है ना। तो ये मक्खन है क्या? उनके घर में तो मक्खन था ही, था ना, यशोदा के घर में मक्खन था ही, तो उनको गली गली जाके मक्खन चुराने की क्या आवश्यकता थी? तो इस जब आपका मन निर्मल हो जाएगा, आप यदि मन को निर्मल बना पाएंगे तो वो ईश्वर कब आके प्रवेश करेगा और कब मन को चुरा के ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने मन को मक्खन जैसा बना लिया। मक्खन मन को ये बताओ कि दूध कितने दिन तक टिक सकता है बिना खराब हुए? ये अमूल वगैरह का दूध आता है, उसमें हल्का केमिकल रहता होगा जिससे कि वो दूध टिकता है। कितना दिन तक टिक सकता है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन? अगर फ्रिज में रखे तो 2 दिन, 3 दिन, चलो टिक, उतना दिन टिका। और यदि तुम दूध को दही बना लेते हो तब दही बना लोगे तो ज़्यादा, 4 दिन तक, चलो। लेकिन ये लोग तो 8 दिन 10 दिन टिका लेती हो ना फ्रिज में रख के, 10 दिन तक टिका लेती है बहन लोग। टिकता है 8-10 दिन टिक जाता है फ्रिज में। कितना? 1 महीना? 1 महीना नहीं, जो। और उसको यदि मक्खन बना दिया जाए तो
अमूल का मक्खन कितना दिन टिकता होगा आप लोग के पास? एक आध क्या 6 महीना तक चलेगा? 6 महीना, चलो 1 साल 2 साल नहीं। और अगर 1-2 साल रख दो तो उसमें एक्सपायरी डेट रहता है क्या? एक्सपायरी डेट रहता है। तो एक्सपायरी डेट में होता क्या है? मतलब मक्खन में क्या हो जाएगा फिर? विषाक्त कैसे हो जाता है? कुछ वायरस पैदा होगा और उसको चट करने लगेगा, मक्खन नहीं। यदि उसको आप जला डालो, मक्खन को जला डालो, तो क्या मिला आपको? घी मिला। घी कितना दिन टिकेगा? और बताओ कितना? यदि घी 100 साल पुराना हो जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जहर हो जाएगा। और बहुत सारा जहर दवाई के काम में आता है यदि अल्प मात्रा में लिया जाए तो। होता है जैसे कोलचा, क्या कहते हो? कुचला, कुचला, हाँ, कुचला। कुचला क्या होता है? एक तरह का जहर है, लेकिन उसे परिशोधित करके उसका इतना मात्रा लिया जाए तो बहुत लाभ है। आप पुराने घी को पानी से 100 बार मथ मथ के धो। पुराना घी आपके पास है, उसको किसी स्टील के बर्तन में अथवा कांच के बर्तन में, ये लोहा इस सब में नहीं, उसमें नहीं, उसको 100 बार पानी से ऐसे से करके रगड़ रगड़ के धो, फिर बहा दो, फिर पानी डालो फ्रेश ताज़ा, फिर से उसको रगड़ो और धो, और फिर उसको बहा दो, फिर तीसरा बार, चौथा बार। यदि 100 बार उस घी को धो दिया जाए, धोने से क्या होता है? घी को जब धोया जाता है तो क्या होता है? उसका कुछ विषाक्त पदार्थ घोष कर दी जाता है। कभी किए नहीं? कभी नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं, गुरु माँ किए हुए हैं, इसीलिए हम डंके की चोट से कह रहे हैं। वो जो घी है जो कि आपने इतना बार धोआ, 100 बार, तो शरीर का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अंग है आँख। अब आप उस घी को, शतधावन घृत को अपनी आँख में काजल की तरह लगा सकते हैं और बहुत अच्छा चमत्कारी लाभ देता है वो। और 100 साल पुराना घी यदि तुम ना भी धो तो भी आप अपने फेफड़े में लगा सकते हो, रीढ़ पर मल सकते हो, उसके द्वारा कफ गलता है और रोग ठीक होता है ना। तो वो औषध बन गया। लेकिन औषध वो बना कैसे? मक्खन तक तो सड़ रहा था, सड़ जाता था, और जब आग से गुजरा, वो मक्खन आग से गुजर गया तो घृत बन गया। और घृत बना तो सैकड़ों साल क्या, 500 साल भी चल सकता है। उसका औषधीय गुण दिन प्रतिदिन निखरता जाता है, विकसित होता जाता है। जितना पुराना घी उतना अधिक लाभ। आप लोग सुने हो ना, पहले गाय लोग सभी के घरों में हुआ करती थी, तो शायद ही कोई हिंदू घर होगा जहाँ पर लोग अपने घर में पुराना घी नहीं रखते हो, है ना।
तो ये हुआ प्रोसेस। कृष्ण मक्खन तक को चुरा सकते हैं, उसके पहले वाला छाली को चुराना अथवा क्या दही को चुराना, दूध को चुराना, ये काम नहीं करते थे। मक्खन चोर हो सकते हैं पर दूध चोर नहीं बने हैं। ठीक है ना? मतलब यहाँ तक आप समर्पण कर सकते हो। आप में मक्खन वाली क्वालिटी आ गई तो ईश्वर समर्पित हो सकता है। और फिर आपके मन रूपी मक्खन को ईश्वर चोरी कर लेंगे। अब वो क्या करेंगे ईश्वर से तो पता नहीं। अब वो आग में जलने के लिए तैयार हो गया है। अब इस मन को चोरी करके यदि वे आग में जलाते हैं तो उफ आह कभी नहीं होगा, होगा? और वो जो आग से गुजरने के बाद जो चीज बचेगी उससे भी कीमती हो जाएगा, मक्खन से भी ज्यादा कीमती। तो ईश्वर आपके निर्मल मन रूपी मक्खन को चुराएंगे। उसके बाद फिर चाहे कठिनाई आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति के आग में डाला जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, और अधिक उसमें निखार ही आएगा, उसकी क्वालिटी नीचे नहीं आएगी। मक्खन क्या दही बन सकता है? क्या दूध बन सकता है? नहीं बन सकता है। अब वो घी बन सकता है पर दूध दही नहीं, अपने से नीचे नहीं उतर सकता है, आगे बढ़ेगा, घी बन जाएगा। और घी से भी बढ़कर कल औषधि बन सकता है, महाऔषधि बन सकता है। फिर आपके जीवन में कुछ भी होता हो सकता है कि कभी आपको प्रतिकूलता की अग्नि में वे जलाएं, अथवा कुछ और भी उसका उपचार करें, ऐंठ जोट उन। लेकिन अब आप में क्वालिटी आ गई कि आप नीचे नहीं उतर सकते। आपका मन मक्खन जैसा बन गया और ईश्वर ने उसे चुरा लिया तो आप असुरी वृत्तियों में फिर कभी नहीं जा सकते। वो आपका स्वभाव हो जाएगा, स्वाभाविक ही, इसमें कोई परिश्रम नहीं है। देखे तो जरा कृष्ण ने क्या कहा है गीता में, पढ़ लिए? हाँ, ये उनको पसंद है। उस और स्वाभाविक जाएंगे। मन मेंढक की तरह कभी इस विकार में कभी उस विकार में उछल कूद मचाएगा ही नहीं। और तुम ना भी गीता पढ़ो, ना भी संत बानी पढ़ो, ना भी उपदेश सुनो, तो आपके भीतर से स्वतः ही ईश्वरत्व का विकास हो जाएगा। स्वतः ही आप में दैविक वृत्तियां आ जाएगी। आप कोशिश मत करो, फिर स्वतः ही आपका मन गलत दिशा में जाएगा ही नहीं। और स्वतः ही आपके भीतर विवेक का विकास होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये गलत है और ये सही है। अभी हम लोग का क्या हो रहा है कि गुरु के वचन के द्वारा आपको विवेक मिल गया उपहार स्वरूप, पर उसमें टिके रहने में छक्का छूट जाता है। होता है ना, उसमें टिके रहने में छक्का छूट जाता है। और जब आप मन को निर्मल बनाएंगे तब जो विवेक विकसित होगा, स्पष्ट परिलक्षित होगा कि ये सही है, ये गलत है। फिर आप गलत दिशा की ओर जा ही नहीं सकोगे।
गलत दिशा की ओर जा ही नहीं सकोगे। स्वाभाविक ही सत्यम शिवम सुंदरम की ओर बढ़ोगे। स्वाभाविक ही अशुभ और शुभ में से शुभ का चुनाव कर सकोगे। अभिमान से हम लोग बहुत बार पराजित हो जाते हैं ना, होते हैं ना, तो उस समय पराजय की तो बात ही मत करो। कुछ भी पराजित हम लोग हो ही नहीं सकते हैं। और फिर जब हम नहीं पराजित होंगे तो शुभ और शाश्वत में से शाश्वत को चुनने की काबिलियत प्राप्त कर लेंगे। शाश्वत हमारे ही देह में कुछ अशाश्वत है और कुछ शाश्वत है ना। हमारे ही जीवन में कुछ शुभ है और कुछ अशुभ है ना। तो यदि हम ईश्वर ने मन को चुरा लिया तो जो हमारे जीवन में शुभ है उसको तो ग्रहण करेंगे और अशुभ की ओर देखेंगे भी नहीं। और यदि देख भी लिए तो उस ओर स्वाभाविक ही प्रवृत्ति नहीं होगी। और फिर उस शुभ की सीढ़ी से होते हुए हम शाश्वत तक अनिवार्य रूप से पहुँचेंगे। इसी को कहा जाएगा आत्मस्थिति। इसी को कहा जाता है पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण। हम अपने आप को ईश्वर में होमित कर दिए, अथवा हम अपने आप को, अपने जीवन को अपने भीतर छुपे हुए परम शाश्वत आत्म तत्व में होमित कर दिए। अब क्या रहा? जब तुम किसी अग्नि में, अग्नि कुंड में, धधकते हुए अग्नि कुंड में कुछ चीज होमित करते हो तो क्या होता है? पानी वगैरह जो गैस से है वो हो जाता है और खाली से होता है। जल जाएगा। जल के आग रूप हो जाएगा। होता है, हो जाता है, आग रूप हो जाता है। आप अब आग रूप हो गया। आग से अलग रहा ईंधन कि आग रूप हो गया? आग रूप हो गया ईंधन, अब आग रूप हो गया। अब गीता में क्या क्या कहा गया? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। सब कुछ भस्म हो गया, कर्तापन और ये और वो कुछ भी नहीं। इतने ऐसे करके चलना होता है। ऐसे करके चलना मतलब धीरे धीरे मोह थक गए। अब वहाँ बोल सकेंगे कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हुई, वारों तेरे नाम पर जी देखो तितुई। तू करता तू भया मतलब क्या हुआ? लाली देखन मैं गई। क्या हम लोग ईंधन की तरह उस अस्तित्व में अपने आप को होमित करने की दिशा में एक दो कदम बढ़ाएंगे? पहला कदम क्या हो सकता है? त्याग होता नहीं है। आसुरी वृत्ति की ओर स्वाभाविक ही आकर्षण है, क्योंकि हम आसुरी वृत्तियों में युगों युग से जिए हैं। तो आसुरी वृत्ति हमारा स्वभाव बन गया है। अब उस आसुरी वृत्ति से हम निकलें कैसे?
सन्नाटा नहीं, उत्तर दो, क्या करें? बोलो अमित, क्या करें? तुम सबसे ज़्यादा विद्वान, बुद्धिमान और योग्य हो। तुम कितने कितने ग्रंथ पढ़ते हो, कितने धार्मिक शास्त्रों को पढ़ लिए और कितने संतों का उपदेश सुनते हो, कितने संतों को फॉलो भी करते हो। बताओ क्या करेंगे अब? क्या करेंगे? कोई मन मना होना पड़ेगा, आसान है मन मना होना? आसान नहीं। मन मना होना आसान है? मन का समर्पण उतना आसान है? क्या विकार के रहते हुए मन का समर्पण किया जा सकता है? क्या मन माना जीवन को स्वीकार करके मन माना हुआ जा सकता है? गुरु माँ से पूर्व रूप से मतलब पूरा सिलसिलेवार तरीका से इसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे करना है, प्रारंभ कैसे करना है, छोटे चीज से, शरीर स्तर से, फिर मन स्तर से, फिर शरीर मन के आगे फिर बुद्धि, इस तरह से धीरे धीरे करके मतलब इस पे कार्य करते हैं। ऐसा अगर हम चाहेंगे कि एक बार में ही हम पूरे अपने आप को बदल लें और एकदम जिस तरह से सत्संग में सुना जाता है और उस तरह से हमारा मन बुद्धि सब कुछ हो जाए, तो ये एक बार में होने का की संभावना थोड़ी कम प्रतीत होती है। तो इस पर धीरे धीरे करके बार बार प्रयत्न करते करते, सतत अभ्यास करते करते, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान की कसौटी के अनुसार ही करते रहना पड़ेगा। बार बार, एक बार हारेंगे, टूटेंगे, फिर से कोशिश, फिर उसमें विफल हुए, फिर से कोशिश, फिर से कोशिश, फिर से कोशिश, कोशिश करते करते अंततः हो ही जाएगी। एकदम निम्न श्रेणी है कि कभी हार गए, मतलब कभी अपने मार्ग से गिर गए और फिर ऊपर उठे। वरना होना ये चाहिए प्रथम सेवा, ये सब तो ठीक है, निष्काम कर्म, सेवा, ये सब इसमें सहयोगी होगा, पर हम लोगों को संकल्प होना चाहिए कि असुरी वृत्ति मन में भले उत्पन्न हो जाए पर देह हमारा उसमें प्रवृत्त नहीं होगा। मन से निकालना बहुत कठिन है, पर देह को कंट्रोल करके उसमें प्रवृत्त ना होने देना, ये उसकी तुलना में सरल है ना? सरल है। तो यदि मन बहक रहा हो, मन में असुरी वृत्तियां आ रही हो, उसको निकालने की कोशिश कैसे किया जाए? शरीर को तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। इसमें एक चीज और कि जो सुबह के जो स्वाध्याय है उसमें भी आता है कि अगर मन में स्फूर्णा जागी, उस समय अगर हम उसको नहीं कंट्रोल कर पाए और वो अपना एक जो दायरा होता है उस दायरे से वो आगे बढ़ चुकी है, जो स्फूर्णा थी उस समय उसको हम नहीं कंट्रोल कर पाए, उस जो मन में जो स्फूर्णा होती किसी भी कार्य को करने के लिए, और उसको हम उस समय नहीं कंट्रोल कर पाए और वो अपने दायरे को लांघ चुकी है, मन में ही है पर मन में वो इस प्रकार प्रचंड वेग धारण कर चुकी है, प्रचंड रूप धारण कर चुकी है। अगर उस स्तर तक वो क्रॉस कर चुकी है अपने दायरे को, तो ज़्यादा संभावना है कि मेरी प्रवृत्ति उस ओर हो जाएगी। लेकिन अगर उसको उस दायरे को क्रॉस करने से पहले ही मन को कहीं और लगा लिया जाए या और यदि दायरा पार कर जाए तो क्या करें फिर? संभावना है कि फिर बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती, बहुत परिश्रम करना होगा, बहुत परिश्रम साध्य हो जाएगा, वो उसमें बहुत ऊर्जा भी हमारी जाएगी और मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है लेकिन बहुत मुश्किल होगा। सूरदास जी के भी जीवन में आता है कि पहले जब वे बिल्वमंगल के रूप में थे, उनकी आँखें थी, तो वो चिंतामणि नामक लड़की पे अथवा वेश्या पर बिल्कुल पागल थे।
और वहाँ से ये इस चिंतामणि से उस चिंतामणि, चिंतामणि ईश्वर तक की यात्रा की है। बहुत कठिन रहता तो वे नहीं कर सकते। और तुलसीदास जी जैसे व्यक्ति कितने भिखारी थे और फिर कैसे भक्त बन गए। तुम्हारे कुएं में यदि बहुत सारे कीड़े मकोड़े पड़ गए हैं तो उन कीड़े मकोड़ों से छुटकारा पाने के लिए उसमें मछली डाल दो। मछलियाँ सब कीड़े मकोड़े को खा जाएगी, लेकिन उनका वृद्धि भी होगा मछलियों की वृद्धि। अब 2 डाले तो 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, इस तरह वो बढ़ेगी मछलियाँ। तो अब क्या करें? एक समस्या से छूटे तो दूसरे समस्या में आ पड़े। पहले कीड़े से परेशान थे, अब मछलियों से परेशान है। अब डर के कारण मोटर भी नहीं चलाया जाता है कि मछलियाँ यदि जाल में आई, उसका नीचे चेक बॉल क्या रहता है, हाँ बल्ब, तो उसमें यदि मछलियाँ घुसी तो मर जाएगी, मरेगी ना, मछली मर जाएगी। अब क्या करें? तो उसमें कछुआ डाल दिया जाता है। तो कछुआ सभी मछलियों को खा गई। अब उस कछुए को बाल्टी से निकालकर बाहर फेंको। कुआं आपका एकदम चमाचम। जो स्फुरणा हमें संसारी बना देने की क्षमता रखते हैं, उसी स्फुरणा के द्वारा हम सद्गुरु और ईश्वर के भी प्यारे बन सकते हैं। कैसे? स्फुरणा निकम्मा नहीं है, बेकार का चीज नहीं है। बेकार का चीज होता तो भगवान इसे बनाते क्यों? मन अगर बेकार का चीज होता, हमारा दुश्मन होता और महाठग होता, तो ईश्वर उसका निर्माण ही क्यों करते हैं? क्या ईश्वर को हम लोगों से दुश्मनी निभाने में कुछ मजा आ रहा है? इसी मन से जिसके कारण हम असुरी वृत्ति में सरपट भाग सकते हैं, इसी मन के द्वारा हम ईश्वर में डुबकी लगा सकते हैं, ज्ञान में, त्याग में, वैराग्य में। ये थोड़ा सूक्ष्म होता जा रहा है ना। चलो आज इतना ही रहने दो। पहले स्फुरणा लाओ, पहले स्फुरणा लाओ कि हमें तो हर हालत में गुरु गोविंद को समर्पित होकर ही जीना है। इस स्फुरणा को बहुत बार दोहराओ। यदि विकारों में बहने वाले स्फुरणा को हम लोग बहुत बार नहीं दोहराए होते तो ये अपने दायरे को लांघ नहीं पाता। इसका मतलब है कि विगत जन्मों में हमने उस स्फुरणा को बहुत बार दोहराया है, बहुत बार दोहराया। दोहराने के कारण वो एकदम मजबूत स्थिति में है, हम लोग बिल्कुल कमज़ोर हैं उसके सामने। लेकिन दोहराया हुआ तो हमारा ही है ना, उसके सामने हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन उस शत्रु का निर्माण हमने किया। जैसे तालिबान वगैरह से अमेरिका बहुत परेशान हुआ, लेकिन शुरू में तालिबान को जन्म देने वाला भी वही था ना। आज उसके लिए वो जी का जंजाल बन गया, लेकिन जन्म वही दिया है।
चाहे पाकिस्तान हो तो उसमें आतंकी गतिविधियों, आज उसकी आदत हो गई कि आतंकी गतिविधियों से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, ऊपर उठ रहा है। चाहे अमेरिका कितना भी धमकी दे, पड़ोस वाले कितने भी उस पर आक्रमण करें, लेकिन हर आक्रमण का जवाब वो आतंकवाद से देना चाहता है। इसको शुरू में कौन पुष्ट किया? यही उन्हीं लोग किया। आज उन लोग के लिए क्या कहते हैं, कौन सी हड्डी बन जाना, गले की हड्डी बन जाना हो गया। हम लोगों ने कुप्रवृत्तियों को जन्म दिया है और उससे हम हार रहे हैं। वो हमारे लिए गले की हड्डी बन गई है। चिंता मत करो, यदि हम कुप्रवृत्तियों को जन्म दे सकते हैं तो महत का भी जन्म दे सकते हैं। महत मतलब महानता का भी। और हम लोग ईश्वर को भी जन्म देते हैं ना। हमारे में ईश्वर ने इतनी क्षमता भरी। तो इस स्फूर्णा में अब एक चीज को शामिल करो कि हर स्थिति में हमें गुरु गोविंद के समर्पित होकर ही जीवन जीना है। उनकी इच्छा ही हमारी इच्छा, उनकी अनुकूलता ही हमारी अनुकूलता, उनकी खुशी ही हमारी खुशी। जैसे कहोगे, जिस ओर वे कहेंगे चलने के लिए, उस ओर हम चलेंगे। हर स्थिति में हमें गुरु गोविंद के लिए जीना है। हर स्थिति में हमें गुरु गोविंद के समर्पित होना है। इसकी स्फूर्णा को दोहराओ। यदि स्फूर्णा ही सभी तबाहियों का कारण है तो उसके विरुद्ध में एक शक्तिशाली स्फूर्णा खड़ा कर दो। हे ईश्वर, हम आपके हैं। हे सद्गुरु, हम आपके हैं। आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन का लक्ष्य है। हर स्थिति में हमें उनकी आज्ञा पालन करना है। हर स्थिति में हमें उनकी खुशी में हम खुशी मिलाएंगे। इस स्फूर्णा को बढ़ाओ तो 3 दिन हो सकता है। गुरु माँ फिर कल आए तो किसी दूसरे ओर चले जाएं, लेकिन तुम लोग 3 दिन तक इस स्फूर्णा को दिन भर में कम से कम 50-100 बार लाओ। 3 दिन के बाद बताओ कि क्या है। तुम्हारे भीतर क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, इसको हमें बताओगे। याद रखोगे तुम्हें? प्रारंभ में स्फुरना। देह से तो खैर कर्म हो ही रहा है, देह को तो श्रेष्ठ मार्ग में लगाओ ही, साथ साथ प्रारंभ में मन से कैसे जुड़े, स्फुरना के द्वारा तुम उनसे जुड़ो। ईश्वर से, सद्गुरु से स्फुरना के द्वारा जुड़ो। अब बोलना बंद करो कि हम संसार के हैं, कि हम अमुक हैं, हम अमुक है। नहीं, हम केवल ईश्वर के हैं और ईश्वर ही केवल मेरा है। हम ईश्वर के हैं और ईश्वर ही केवल मेरा है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। इस स्फुरना में 3 दिन तक रहो, मजबूत करो। कितने भी प्रतिकूल स्फुरना तेरे चित्त में आते हो, घबराओ नहीं। मन भाग गया, भाग जाने दो। फिर से उसे इसी स्फुरना को दोहराओ। बार बार इस स्फुरना को लाओ। मान्यता बदलो, मन बदल जाएगा।
तुम लोग राहत की सांस ले रहे हो या अभी तक घबराहट है ही? राहत की सांस। तुम लोग भी राहत की सांस ले रहे हो? चल।